हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री के बारे में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो इसमें हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे क्या हिस्ट्री क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे और कब के बारे में जानकारी हिस्ट्री में हमें पता चलती है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री में कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो बीती हुई चीजें होती हैं उसके बारे में हमें जानना, कि सबसे पहले हमें पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में हमें जानना है। फिर वेयर डिड पीपल लिव, कि जो लोग रहते थे, जो व्यक्ति पहले रहते थे पास्ट टाइम में, एंशिएंट पीरियड में, जो हमारे एंसेस्टर्स रहते थे वो कहाँ रहते थे। सबसे पहले कहाँ रहते थे, कोई, क्योंकि उस समय कोई न घर था न तो कुछ था, न विलेज कहीं बसा हुआ था, तो आखिर वो लोग रहते कहाँ थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नेम्स ऑफ द लैंड, इंडिया एंड भारत। इंडिया एंड भारत। फिर जो हम देखते हैं कि आखिर उसके बाद से हम देखेंगे कि क्या है, इंडिया में हम लोग रहते हैं तो आखिर इस देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, किसके द्वारा इसका नाम रखा गया, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। तो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में जानकारी जो लेंगे वो कैसे लेंगे, जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं या इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं उसके आधार पे हम लोग पास्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद से एक आता है डेट से रिलेटेड आता है बीसी और एडी। बीसी और एडी, तो आखिर दोनों का मीनिंग क्या होता है बीसी और एडी का, कि अब व्हाट डू डेट्स मीन, बीसी एंड एडी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो कि एनो डोमिनी जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, मतलब ईसा शुरू होने के बाद। ठीक है, तो ये होता है बीसी और एडी का मतलब। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे, किसके बारे में, एल्सवेयर, मतलब कहाँ के बारे में केस स्टडी पढ़ेंगे, रोसेटा स्टोन ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट के रोसेटा स्टोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि सिविलाइजेशन का स्टार्ट कैसे होता है, हिस्ट्री में सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक सिंपल सा डिफिनेशन पहले पता कर लेते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। History may be defined as a careful and systematic study of past events on the basis of available material, remains and records. Means कि हिस्ट्री एक जो पिछले बीत चुका है, जो पास्ट में बीत चुका है, विश्व में जो घटनाएं हो चुकी है उसके बारे में रिकॉर्ड, जो भी साक्ष्य हैं, जो भी साक्ष्य मिलते हैं हमें उसकी जानकारी करना या उसके बारे में पता करना ही हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमें केयरफुली और सिस्टमेटिकली ढंग से अध्ययन करने के लिए, जो पास्ट के इवेंट के बारे में जो हमें पता चलता है, किसके आधार पे, जो अवेलेबल मटेरियल्स है, जो भी अवेलेबल मटेरियल्स बच गए हैं पहले के, जो भी उपलब्ध सामग्री बच गई है उसके आधार पे हम लोग जो सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टडी करते हैं पिछले बीते हुए इवेंट्स का, तो वो हम लोग किसमें करते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु कैरीज आउट सच स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स द फाइंडिंग्स इज कॉल्ड अ हिस्टोरियंस। तो और जो पर्सन उस पहले के चीजों को स्टडी करता है, जो रिकॉर्ड होते हैं उसको देखता है या उसको निकालता है या उसको लेकर के आता है सामने या उसका और अध्ययन करता है, तो उसको हम लोग हिस्टोरियन यानी इतिहासकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक और भी फैक्ट होता है यहां पे कि हम लोग हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, हम लोग किसको मानते हैं,
फादर ऑफ हिस्ट्री हम मानते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। जो व्यक्ति हिस्ट्री का अध्ययन करता है उसको हिस्टोरियन यानी इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने दिया है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हमें वो पास्ट है, पास्ट के बारे में हमें क्या जानना है। तो पास्ट के बारे में हम लोग क्या हमें जानना होता है कि ईटिंग हैबिट्स, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग थे, वो क्या खाते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, पहले वो लोग क्या करते थे, क्या कैसे रहते थे, या क्या पहनते थे, क्लॉथ्स दे हुए और क्या पहनते थे, उनके हाउसेज कैसे थे या कहाँ रहते थे, या लिव्स ऑफ डिफरेंट पीपल, लाइफ्स ऑफ डिफरेंट पीपल, वो अपनी जीविका का निर्वहन कैसे करते थे, या देयर गेम्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, उनकी क्या खेल कूद था, क्या खेलते थे, कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरीज पढ़ते थे, या स्टोरीज पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उनकी आखिर कहानी क्या है उनके बारे में जानकारी करना, या कौन से गीत वगैरह गाते थे इसके बारे में भी हमें जानकारी करना है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि पहले क्या था कि लोग खेती नहीं करते थे, अन्न नहीं उपजाते थे, तो क्या करते थे, वो एक घुमंतु प्रकार के अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, घुमंतु टाइप का जीवन यापन करते थे, जहां तहां घूमते रहते थे, कहीं पेड़ मिल गया पेड़ों के फल तोड़ लेते थे, तोड़ करके उसको खा लेते थे, या कहीं किसी जानवर को मार देते थे, मार करके उसका मांस खा लेते थे। जानवर को मारने के बाद क्या होता था, उसका जो छाल बचता था, छाल को सुखा करके वो अपने लपेट लेते थे पहनने के लिए। ऐसे रहने के लिए कहीं भी अपना पहाड़ी के नीचे या कहीं भी वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। और डिफरेंट पीपल अपना अपना जो गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, और गेम्स स्टोरीज तो उनकी बारे में जानना है तो वो अपने लोकगीत टाइप के अपने गाने गाते थे और अपनी दिनचर्या अपना बिताते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेयर डिड पीपल लिव, कि वेयर डिड पीपल लिव, कि व्यक्ति कहाँ रहता था। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि आखिर व्यक्ति उस समय कहाँ रहते थे, क्योंकि उस समय मकान बने नहीं थे, ईंटों का निर्माण होना नहीं था कि मकान बनाए। तो अर्लीस्ट पीपल वर हंटर गैदरर्स, सो दे वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड और परमानेंट सेटलमेंट, बट मेनली वांडर्ड अलोंग बैंक ऑफ रिवर लाइक नर्मदा। ठीक है, तो व्यक्ति उस समय क्या होता था, लाइफ बिताता था अपना, मतलब एक जगह से दूसरे, हंटर गैदर का काम करता था, शिकारियों का काम करता था और शिकार कर करके मांस इकट्ठा करता था, या जगह जगह जा करके अपने पेड़ पौधों से फल तोड़ करके खाता था, और एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहते थे। कहीं भी उनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, कहीं भी स्थायी रूप से वो निवास नहीं करते थे। मेनली वो कहाँ जाते थे, जब खाते थे तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पानी की। तो अब पानी कहाँ से लाएं, हैंडपंप का तो आविष्कार कोई हुआ नहीं था, या नल का तो आविष्कार हुआ नहीं था, तो जाए कहाँ पानी के लिए। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, रिवर के किनारे अपना सेटलमेंट करते थे, या रिवर के किनारे ही रहना पसंद करते थे, और उस रिवर का पानी वो पीते थे। खास करके अधिकतर जो देखने को मिलता है कि जो शुरुआत में उनका सेटलमेंट होना शुरू हुआ, वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे में वो सेटलमेंट करना ज्यादा बेहतर समझे, क्योंकि वहां से पानी उनको आसानी से मिल सकता था और वहां का जो क्लाइमेट था उनके हिसाब से अनुकूल था। ठीक है, पीपल बिगन टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ली इन सुलेमान एंड किर्थर हिल्स अराउंड 8000 years ago and also in Garo hills of northeast. Then they started cattle rearing to get meat, wool and skin. इसके बाद जब वो वॉन्डरिंग लाइफ अपना जी रहे थे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग 8000 वर्ष पहले उन लोगों ने क्या किया कि सुलेमान हिल्स और किर्थर हिल्स, जो कि हमारा पहले हिंदुस्तान में ही पड़ता था, इंडिया में ही पड़ता था, लेकिन अब आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पड़ेगा किर्थर और सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया, व्हीट और बार्ली
को ग्रो करना शुरू किया। ये लगभग 8000 वर्ष पहले की बात है, वो वहां पे शुरू किया। फिर उसके बाद से ये कहाँ गए, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी भागों में, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे, वहां पे है गारो हिल्स, गारो पहाड़ी, और गारो पहाड़ी फिर उसके बाद से वहां पे वो लोग क्रॉप को उगाना शुरू किए। और वहां पे क्या किए, उसके बाद कैटल रेयरिंग का काम करना शुरू किया, पशुपालन का काम करना शुरू किया। किस लिए? मीट के लिए, उसके मांस के लिए, या ऊल के लिए, या स्किन के लिए। मांस जैसे वो लोग खाते थे, कैटल रेयरिंग करते थे, तो कैटल रेयरिंग के बाद वो जो मांस उसका खा जाते थे, या कुछ जैसे कि भेड़ वगैरह हुए तो उसका ऊल लेते थे, ऊल लेकर के वो लोग कपड़े के रूप में अपना यूज करते थे, भरने के रूप में। स्किन क्या करते थे, छाल, उसका जो चमड़ा होता था कैटल्स का, वो क्या करते थे, उसको सुखा करके या साफ कर करके वो अपने लपेट लेते थे। तो ये यूज करते थे, क्योंकि उस समय कपड़े का भी आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। और ग्रो करने में, क्रॉप को ग्रो करने में सबसे पहले उन्होंने राइस की खेती की, या ग्रो किया राइस को। तो राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्याच, यानी विंध्य पर्वत जो है, जो कि महाराष्ट्र और एमपी में पड़ता है, के बॉर्डर पे पड़ता है। तो सबसे पहले जो हमारे आदि मानव है, हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने सबसे पहले राइस को ग्रो करना शुरू किया। कहां पे? जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के नॉर्थ में। ठीक है। अराउंड 5000 years ago, some of the earliest cities flourished along the banks of Indus and its tributaries, that is Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization is an important point या टॉपिक। तो लगभग 5000 वर्ष पहले के शुरुआत में जो सिटी, जो क्या बोला जाता है उसको, सिविलाइजेशन क्या हुआ, नदियों के किनारे, इंडस वैली के किनारे, इंडस रिवर के किनारे, जो सिंधु नदी थी या इंडस रिवर था, उसके किनारे बसना शुरू हुआ। उसके साथ साथ बसना शुरू हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे। इकट्ठा होकर के वहां पे एक गांव के जैसा वहां पे निर्माण हुआ शुरू, लगभग 5000 वर्ष पहले। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे जो सहायक नदियां इंडस के थी, उसके किनारे किनारे या इंडस नदी के किनारे किनारे लोग बसना शुरू किए, और उसके बाद वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकास हुआ। ठीक है। अराउंड 2500 years ago, cities and civilization developed along the banks of Ganga and its tributaries. This led to rise of Magad kingdom at the southern area of Ganga river. और हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद लगभग 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, शहरों का थोड़ा सा शहरों का और वहां का सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और एक कहां पे, गंगा के किनारे, गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे, ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियां होती हैं। सहायक नदियां वो होती है जो कि कहीं और से आकर के उस जो मेन नदी है, मेन रिवर है, उसमें आकर के मिलती हैं। तो जो नदियां मेन रिवर में मिलती हैं उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के जो किनारे किनारे पे नए शहर और सिविलाइजेशन का विकास होना शुरू हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राइज ऑफ मगध किंगडम, मगध साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है। एट द सदर्न एरिया ऑफ गंगा रिवर, और गंगा रिवर जो थी, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी क्षेत्र में एक मगध साम्राज्य का उदय होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में सबसे पुराना साम्राज्य या पुराना किंगडम मगध किंगडम को ही माना जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं ट्रेवलिंग ऑफ पीपल। तो ट्रेवलिंग ऑफ पीपल इसलिए देखते हैं कि लोग अवरोधन करने के लिए या भोजन की खोज में या व्यापार की खोज में लोग इधर उधर जाते थे। तो
पीपल ट्रेवल्ड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कंटिनेंट है, सभी जगह लोग अपना आना जाना शुरू कर दिए, यात्रा करना शुरू कर दिए थे। कॉमन पीपल फॉर लाइवलीहुड एंड टू एस्केप ड्रॉट, फ्लड एंड नेचुरल डिजास्टर। कॉमन पीपल जो सामान्य लोग थे, सामान्य लोग क्यों इधर उधर ट्रेवल करते थे कि वो लोग अपना जीवन बचाने के लिए या जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन की खोज में, उसके बेहतरी के लिए अपना इधर से उधर यात्रा करते रहते थे, या सामान्य रूप से जब कोई बाढ़ आ जाता था या सूखा पड़ जाता था या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता था, तब वहां से जगह छोड़ करके ये दूसरे जगह लोग चले जाते थे। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया कॉमन पीपल के लिए। और दूसरी पॉइंट ये हुआ था जाने का कि आर्मीज का, सैनिकों का, आर्मीज टू कॉन्कर लैंड, ये जमीन को हथियाने का या जमीन पे अतिक्रमण करने के लिए जो सैनिक थे, सेना थे, वो इधर से उधर इंडियन सब कंटिनेंट में, यहां तक कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में भी जाते थे। ठीक है, और मर्चेंट फॉर ट्रेड, जो व्यापारी वर्ग था वो अपना व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता था। रिलीजियस टीचर्स ट्रेवल टू स्प्रेड रिलीजन एंड विजडम, तो जो रिलीजियस टीचर थे, धार्मिक गुरु थे, धर्मगुरु थे, वो लोग रिलीजन और विजडम को फैलाने के लिए यात्रा करते थे। ओके, और कुछ लोग अपना एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए या कुछ लोग अपना मन बहलाने के लिए या कुछ एडवेंचर के रूप में यात्रा करते थे, कुछ देखने के लिए, कुछ जाने के लिए, अपना एडवेंचरस वर्क के लिए अपनी यात्रा करते थे कुछ लोग। उसके बाद आता है नेम ऑफ द लैंड, कि इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिए, सेकंड कर लिए, थर्ड पॉइंट आता है नेम्स ऑफ द लैंड, इंडिया एंड भारत। ओके, नामकरण कैसे हुआ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का नाम कैसे पड़ा। ड्यू टू इंडिया इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस क्या है, रिवर, तो इंडस रिवर के नाम पे ही भारत का नाम इंडिया पड़ा है, जिसको कि संस्कृत में हम लोग सिंधु बोलते हैं। संस्कृत वर्ड सिंधु जो है संस्कृत वर्ड है। ओके, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos, and the land of the east of the river was called India। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पहले जो ईरानियन थे और ग्रीक थे, ये लोग भारत के संपर्क में आए, इंडिया के संपर्क में आए, और संपर्क में आने के बाद उन लोगों को चूंकि इंडस रिवर को पार करना पड़ता था इधर आने के लिए, तो वो लोग वहां किनारे जब आए तो किनारे आकर के वो लोग फेमिलियर हुए इंडस रिवर से। ठीक है, इंडस रिवर के बारे में उनको पता चला और इंडस रिवर को पार करके ही उनको आना होता था। तो इंडस को उन लोगों ने हिंडोस या इंडोस नाम से पुकारा। ठीक है, हिंडोस या इंडोस नाम से पुकारा, और उस लैंड को जो कि रिवर के ईस्ट में पड़ता था, पूर्वी भाग में पड़ता था, उसको चूंकि पार करके आना होता था, तो जो रिवर का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग को उन लोगों ने क्या किया, इंडिया नाम से कॉल किया या इंडिया नाम से पुकारा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रीक और ईरानियंस के द्वारा इंडिया नाम दिया गया है। ठीक है, और एक नाम आता है भारत, तो भारत का नाम कैसे पड़ा ये हम देख सकते हैं। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit dated to about 3500 years ago। तो हम तो देखते हैं कि भारत का नाम, भारत का मतलब क्या होता है, भारत का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक व्यक्तियों का समूह। ठीक है, ये व्यक्तियों का समूह होता है जो कि कहाँ रहता था, ये व्यक्तियों का समूह रहता था भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में, यानी जम्मू कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर हिमाचल साइड में, और पाकिस्तान पंजाब वगैरह साइड में रहता था। ठीक है, तो ये एक ग्रुप था लोगों का, और
ये जो वर्ड है भारत, ये भारत वर्ड हमें ऋग्वेद से भी देखने को मिलता है, ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है कि, और वहां पे जो इसका कंपोजिशन, ऋग्वेद का कंपोजिशन या ऋग्वेद को लिखा गया था लगभग 3500 वर्ष 3500 वर्ष पहले संस्कृत में जो ऋग्वेद आया था, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आज हम लोग स्टूडेंट्स यहीं पे खत्म करते हैं चैप्टर को, बाकी के पॉइंट पर डिस्कस। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।